भाई साहब हमारे जानना चाह रहे हैं कि रियाज़ में मैं रहता हूँ और मेरी बीवी रुखसती नहीं हो पाई है और मुहर्रम के महीने में अब मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, क्या रुखसती मुहर्रम के महीने में हो सकती है? जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुशियों का महीना है, ये मुहर्रमुल हराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और वहाँ देखा कि लोग रोज़ा रखते हैं तो पूछा कि आप लोग क्यों रोज़ा रखते हैं? कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नुसरत अदा फरमाई थी, ये खुशी का दिन है, खुशी के लिए हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा मेरे भाई थे, मैं ज़्यादा हकदार हूँ कि उनकी खुशी में खुश रहूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। तो ये खुशी का महीना है, मुबारक महीना है। इन अय्याम में आप रोज़ा रखें, 9-10 का या 10-11 का या 10 तारीख़ का। अलबत्ता आप अगर ये कहें कि क्या इसमें शादी कर सकता हूँ, बिल्कुल शादी कर सकते हैं। क्या इसमें आप रुखसती करके अपनी बीवी को रियाज़ में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, मुमानियत की कोई दलील नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई मातम करने का तसव्वुर नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि इसकी मुमानियत है, बिल्कुल बरअक्स। आप मातिया गालिबन वो 3 दिन के बाद अपने बेटे की वफ़ात पर वो खुशबू लगाती हैं और कहती हैं कि 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं होता। तो हम हर साल जो खुशियाँ और मातम का समा रहता है, और फिर शिया और सुन्नी दोनों, क्या कहा जाए, एक हम में सभी नहीं। वाकई हकीकत ये है कि जिस कदर शिया लोग गुमराह हैं उससे ज़्यादा हमारे सुन्नी भाई गुमराह हैं। अब जो वो होते हैं ना ताज़िए, वो ताज़िए कौन निकालता है? ये सुन्नी निकालते हैं, हकीकत तो ये सुन्नी निकालते हैं। और उस पर मुसीबत ये हुई है, आजकल मैंने एक वीडियो देखी, वो जनाब केक खिलाया जा रहा है दुल्दुल को, घोड़े को। और गुमराही ये भी एक नज़र आई है कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जैसे वो होती है ना हिंदुओं की काली माँ, गोरी माँ और फलानी माँ, ढिमकानी माँ, उन माओं की तरीक़े से ही फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माज़रत के साथ वही तसव्वुर लेकर एक खाका बना दिया है, बिल्कुल वैसे ही। और वो इधर उधर देख रही हैं और नीचे लिखा हुआ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। औज़ु बिल्लाह, जहालत की भी हद होती है। बहरहाल ये अमल आपके लिए जायज़ है कि आप इस माह मुहर्रम में शादी भी कर सकते हैं, अपनी बीवी को भी ला सकते हैं और खुशियाँ भी मना सकते हैं। अल्लाह ताला, अगर आप शादी कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर मौका दीजिए रियाज़ में कि मैं हाज़िर हो सकूं और आपकी इस खुशी में शरीक हो सकूं। और अगर बच्चा पैदा हुआ है, एक साहब हैं हमारे फ़ोन करते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है तो अक़ीक़े का गोश्त का क्या करूं? मैंने कहा मुझे भी खिलाओ और ख़ुद भी खाओ। तो आप सवाल करने के लिए तो हमसे पूछते हैं, लेकिन कभी दावत का नहीं कहते। हमारे एक दोस्त हैं, मुझे याद आया पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे दावत की, मेरे ख़्याल से ये पहले आदमी थे जिनको एक ख़्याल आया कि भाई मैं आकिल साहब आपकी वीडियो सुनता हूँ, वीडियो देखता हूँ, आपके साथ बैठकर खाना चाहता हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बड़े नेक आदमी हैं। खैर मैं गया, बड़ी पुरतकल्लफ़ उनकी महफ़िल थी, दावत उन्होंने दी होटल में, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनका नाम जहन से निकल गया। बहरहाल कराची के रहने वाले थे वो। बहुत शुक्रिया उनकी दावत का, थैंक यू सो मच। मुहर्रम में शादी भी कर सकते हैं, रुखसती भी हो सकती है, अक़ीक़ा भी हो सकता है। और जो नहीं होना चाहिए वो ये कि मातम ना करें, ताज़ियों में शरीक ना हों, सबीलों में पैसे ना खर्च करें और हलीम पका कर खामखा तक़सीम ना करें। ये ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये खैर व भलाई का काम नहीं है, ये बिदअती काम है। और वो दुलदुल के नीचे से निकल कर जाना और फिर या अली और या मदद और पंजतन पाक से दुआ करना, ये तो शिरकी अमल है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।